जैसे बताया था मैंने रख दिए पैसे हरे कपड़े में। अच्छा, हाँ जी, तो आप इनसे पूछो। सवारी आती है बेटा आपको? हाँ जी। हाँ आती, मतलब मेरे को करीब ऐसा था, मैं 15-16 साल का जब आती, तो उस समय मम्मी पापा से उन्होंने रुकवा दिया। तो फिर भी पकड़ नहीं पाए है? फिर भी वो शक्तियाँ पकड़ नहीं पा रही है चीजें। सुनो पीछे बैठे, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये बच्चा है, इसको हम सवारी नहीं देंगे। घर वालों ने कह दिया कि हम सुन देंगे, तो इस चक्कर में उन्होंने मना कर दिया घर वालों ने, तो रोकथाम करवा दी थी। किसी के बाद ले गए थे वो भी वाल्मीकि था, उससे रोकथाम करवा दी थी, क्योंकि जब हम पूजा वूजा करते हैं तो इन लोगों को बुलाते हैं, भादों महीने पूजा करते हैं ना, जैसे बोल दिया ना ब्याह शादी का मानने में या कोई लड़का लड़का हुआ तब। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, कोई मतलब कोई आना जाना कुछ नहीं। फिर बीच में बीमार पड़ने लग गया था मैं, तो अभी आने लग गया था। आते हैं मतलब जैसे कोई घर में कोई कष्ट होता है जब आ जाते। तो अब घर में कष्ट है, आए तो 2-3 बार आए, वो भी यही कह रहे हैं कमरा खाली करो। तो फिर अपनी शक्तियों को जानो, पहचानो। पहले मेरी बात सुनो। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी शक्तियों को मान सम्मान दो। अगर मान सम्मान दोगे ना तो आपको इन दरबारों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो तो आपके बात कहना सही है। माई जब मर्जी बुला लेते हैं उनको। मेरी बात सुनो, हमने जब बुलाया घर में, जब परेशानी होगी जब बुलाता हूँ, ठीक है, वैसे नहीं बुलाता मैं उसको। मेरे को कहीं क्या जरूरत बुलाने की। इतने वेले नहीं बैठे ना देवी देवता बेटा, इतने वेले नहीं है। 1-1.5 महीना ये इंतजार करते रही, मैं बुला लो बाबा को। मैंने बाबा नहीं आएंगे, पीछे बैठे सामने पुलिस घर में 1-1.5 महीना है, मैंने उसको मना कर दिया साहब, मैंने वो आएंगे नहीं। जब आपका मन नहीं था तो आपने बंधवा दिया, जब आपका मन हुआ तो आप उनको बुला रहे हो। ठीक है, नहीं ये उस टाइम तो ये नहीं थी ना, मम्मी पापा थे उस टाइम, कुछ भी था। हाँ, तो ये था। उसके बाद कोई यूं नहीं हुआ। अब ये यूं कहती है कि भाई तुम्हारे बाबा क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए। अरे मैंने बाबा तो तुझे रास्ता दिखा रहे हैं, भाई तू कमरा खाली कर, फिर हम करते हैं तुम्हारा कुछ ना कुछ। अब ऐसा देखो, ज्ञान तो हमने ले रखा, जो बात एकदम सही, ठीक है, जो वो बात बताएंगे वो पत्थर पे लगी होती है हाँ, तो अपनी शक्तियों को आगे लेके चलो, वही काम करेंगे, क्योंकि अड़चने वहीं से आ रही है आपकी, क्योंकि उनको मान सम्मान आपके घर में नहीं मिल रहा है। सुनो मेरी बात, ऐसा जो वो कहते हैं कि भाई ये करो, जो वो कहते हैं मैं कर लेता हूँ तुरंत, चाहे मैं इसको बताऊँ ना बताऊँ, मैं अपने मन से कर आया, ठीक है, इसको कोई नहीं। एक बार बुलाया था दरबार में उन्होंने, मैं होकर आया था वहाँ पर, उस समय बहुत बीमार था मैं, जाने की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी मैं गया। 12,000 की गाड़ी करी मैंने, गया मैं ऊपर अपने बहन भाई को लेके। उस टाइम ये थी, ये यहीं पर। अब वो कह रहे हैं भाई जब आएगा तो जोड़े से आना। अब हम जब भी जाते हैं भादों महीने में आते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते हैं। जाभी बाबा उनका मेला भरता है। हाँ, तो वहाँ मेला भरता है, तो हम जब भी जाते हैं भादों महीने में, क्यों हमारे कुल देवता वही है, ये सबके होते हैं, तो हमारे हाँ, समझ गई, आपके कुल के भी है, आपके पास सवारी भी उन्हीं की है। हाँ, तो ये है। एक सारंगी बाबा आते हैं बाबू, चाहे 36 देवी देवता आते हो, ठीक है, लेकिन आपको उनको मान सम्मान करने का भी तो तरीका होना चाहिए। सबका कहना यही है कि भाई तू ये कमरा खाली कर, और तुझे फायदा ना हो जब तुमसे बात करना। मैं भी सही कहता हूँ, ये कहते मेरे मर जा, मैं तू जहाँ चल भाई, मैं तेरे पीछे हूँ, तू आगे मैं तेरे पीछे। बेटा, अपनी शक्तियों के घर का मान सम्मान करोगे ना, जब भी वो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। आने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। जब मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं तो वो करो ना, फिर इलाज ही नहीं हो पाएगा बेटा, ऐसे इलाज नहीं कर पाऊंगी मैं भी। हम आए थे, हमें आए हुए 20-25 दिन हो रहे थे, उन्होंने जब इससे कह दिया था, ऐसा है ये कमरा तू खाली कर दे, तेरे लिए अच्छा रहेगा ये। खाली 20 दिन हो रहे थे हम आए हुए, उन्होंने जब ही बोल दिया था कि कमरा खाली कर दो। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर कमरा देख के गई थी, मैं गांव में था, इसने मेरे को आगे बताया वहाँ गांव में कि मैं कमरा देख आई। मैंने सोचा को कमरा सही नहीं है हमारे लिए, और वहां जाना गलत है, इसकी जिद थी, आई है भोग ली। देखो, ऐसा भी बोलना गलत है आपका। नहीं देखो, मेरी वो भोग रही है तो भुगत तो आप भी रहे हो ना। आपको तो मैं भी रहा हूँ ना, तो इंसान जिद में क्यों अड़ता है अपनी। एक तो आपकी बातों में ना मुझे एटीट्यूड नजर आ रहा है, आपका घमंड आ रहा है, आपका घमंड बोलता है कि आपके ऊपर शक्ति है, तो घमंड नहीं करना चाहिए, तो आपके ऊपर शक्ति है नहीं। आप जिस तरह से बोल रहे हो नहीं, ये गलत है। नहीं, घमंड नहीं करते हम किसी चीज का भी,
भोगना क्या होता है बेटा? अगर उसकी इच्छा थी, उसने ये तो नहीं पता ना कि उसके अंदर, उसके घर के अंदर क्या चीज है। अगर उसने देखा, घर बार तो औरत ही देखती है ना, हाँ। औरत संभालती है, आदमी तो सिर्फ अपना कमा के लाता वो तो है। है। एक औरत है जो घर चलाती ठीक है। है ना? हाँ। तो फिर आपको ऐसा क्यों बोलना है कि वो भोगेगी, वो मैं भी भोग रहा हूँ? ये तो गलत बात है, आपकी नहीं, बोलने नहीं, की लैंग्वेज ही मेरी खराब हो बात रही है। सुनो, मेरी बात मैंने इसको वही बताया था, मैंने ऐसा है 1-2 महीने रुक के चले जाएंगे यहाँ से, मतलब कमरा दूसरा देख ले जाके। तो इंसान अपनी आप पति की बात कॉम्प्रोमाइज को माने। नहीं करके चल रहे हो, घर के अंदर यही परेशानियां हैं आपके घर के अंदर, आप आपस में मिलजुल के नहीं रहते, आप अरे, अपना घमंड बोलता है आपका। हमारे दिख रहा है मुझे। घमंड की बोलेगा क्या है ये हमारा? है बेटा। कहते हैं कि तुम मेरे घर वालों का बुरा चाहती है, जबकि मैं कभी बुरा नहीं कहती हूँ और ना कभी सोचती हूँ इनके अगर घर वालों का बेटा बुरा ही चाहे ना औरत, तो वो फिर वो टिकती का है, वो टिकेगी हमेशा नहीं। यही कहते हैं ये कि तू जो मुंह से निकालती है ना वो बुरा हो जाता है। फिर हमेशा ये तो ये होगा ना कहते कि हैं। भाई काली जवान की है। हाँ, और तो कभी ये मेरे कहने नहीं से देखा कुछ कि नहीं हाँ जो हुआ। शक्तियां बोलती है वो भी ऐसे सीधा बात निकलती है तीर की तरह, उनकी तो बात सत्य होती है। फिर ऐसे चलते नहीं है, जिस हिसाब से आप चल रहे हो ना, ऐसे तो कोई भी इलाज नहीं कर पाएगा। खाली करवाओ पहले आप मिलकर अपने, पहले अरे मिलकर मैं तो तो रहो। शुरू से आखिर तो ये कहता आ रहा हूँ उसके कमरा खाली कर ले। ये मानती अब नहीं। ऐसा है कि आप अपना पहले घर खाली करो, बाद में देखना। हाँ। ठीक है बेटा, और जहाँ तुझे इलाज करवाना हो वहाँ इलाज करवा। इसके लिए यहीं पर है, इनका मैं यही करूँ, मैं करा ले यहीं पर।